जय हिंद साथियों, आज हम लोग गंगा रिवर सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं पंच प्रयाग के बारे में। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंस है कि यहाँ से यूजीसी नेट जेआरएफ में अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ में ही नहीं, बल्कि टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, पीसीएस में भी पूछा जाता है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंस है कि यहाँ से हर बार 1-2 क्वेश्चन पुट अप हो ही जाता है। और बहुत से सारे साथी, हमारे बहुत से स्टूडेंट जो इसमें अक्सर गलतियाँ करते हैं। आज के इस वीडियो में मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहने वाला है, और वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो वीडियो के लास्ट में मैं इसमें एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात करूँगा कि जिसके बाद ये पंचप्रयाग और ये वाला सिस्टम आपको जीवन में कभी नहीं भूलने वाला है। क्योंकि मैं खुद 3 बार नेट हूँ, 2 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, ऑल इंडिया रैंक 15 के साथ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको इतना बेहतरीन आपको बता दिया जाए कि जीवन में फिर इसमें कोई गलती हो ही ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं बिना एनी डिले के। आप लोगों ने तो ये वाला सिस्टम देखा होगा फ़ोटो के माध्यम से, या प्रयागों का नाम सुना होगा आपने। इलाहाबाद का नाम सुना होगा, प्रयागराज, या देवप्रयाग का नाम सुना होगा, रुद्रप्रयाग का नाम सुना होगा, विष्णुप्रयाग का नाम सुना होगा, नंदप्रयाग का नाम सुना होगा। ये सारी चीज़ें आपने सुना होगा। और आए दिन ये सवाल पूछ लिया जाता है कि नंदप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है, या कौन-कौन सी नदियाँ देवप्रयाग में या नंदप्रयाग में या रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। पहले तो ये सिस्टम आप समझ लीजिए कि ये यमुनोत्री है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है, ठीक। और ये गंगोत्री है, यहाँ गोमुख ग्लेशियर है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है, ठीक। बहुत सारे साथियों का ये मिथ रहता है कि सर गंगोत्री से गंगा डायरेक्ट निकलती है, लेकिन आज के बाद ये जानते रहिएगा गंगोत्री के जो गोमुख का सीन है वहाँ से भागीरथी निकलती है, और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है ना। अब इसमें जानने वाली चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो गंगोत्री का गोमुख ग्लेशियर था, मैं खुद वहाँ तक गया हुआ हूँ, गोमुख तक। गोमुख जहाँ से गंगा नदी की जो पहली धारा निकलती है वो पूरा टूट के धराशायी हो गया। जो गोमुख गाय के मुख के समान दिखाई देता है वो पूरा टूट के खत्म हो गया है। इन फ्यूचर आपको भी कभी उत्तराखंड उत्तरकाशी जाने को मिले तो गंगोत्री या गोमुख तक जाने का प्रयास करिएगा, लेकिन इसके लिए आपको माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक। अब यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी नदी निकल रही है। अब ये भागीरथी यहाँ पर भिलांगना नदी से मिलती है। ये भिलांगना नदी जो है ये खातलिंग ग्लेशियर से निकलती है। खातलिंग ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर यहाँ से निकलती है। और ये भागीरथी से जहाँ पर मिलती है यहाँ पर टिहरी डैम है, टिहरी डैम है ना। यहाँ पर कौन सी बांध है? टिहरी डैम। इसको याद रखना है, एक ट्रिक इसका बहुत फेमस है, टिहरी भाभी, टिटहरी भाभी, भाभी भाभी भिलांगना भागीरथी, भिलांगना भागीरथी, भाभी भिलांगना भागीरथी, टिटहरी भाभी। टिहरी डैम पे कौन सी नदियाँ मिलती हैं? भागीरथी और भिलांगना के मिलने से टिहरी डैम बनता है। और ऐसा नहीं है कि ये टिहरी डैम के बाद किसी और नाम से जानी जाती है, ये अभी भी भागीरथी ही नदी है। और यहाँ पर ये आकर, यहाँ पर का मतलब देवप्रयाग में आकर ये मिलती है अलकनंदा से, अलकनंदा से और भागीरथी से, भागीरथी से, भागीरथी ये यहाँ पर आकर मिलती है, ठीक। अब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंस हो जाती हैं, एक केदारनाथ और एक बद्रीनाथ। इनके जो प्रयाग हैं इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना रहता है। ये हमारा पहला प्रयाग है, ये हमारा दूसरा प्रयाग है, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा प्रयाग है, ये हमारा 5वां प्रयाग है। अगर प्रयागों का राजा देख लिया जाए तो ये हमारा 6वां प्रयाग है। अब इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंस हो जाती है वो आपको समझना है। बद्रीनाथ, और यहाँ पर एक नाम आपने सुना होगा सतोपंथ, सतोपंथ ये ग्लेशियर का नाम है, ये ग्लेशियर का नाम है। यहाँ से एक नदी निकलती है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। अक्सर लोगों का ये मिथ रहता है कि सर जो सतोपंथ है या फिर जो बद्रीनाथ है, क्या यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है? तो आप लोग ये समझिएगा कि ये माना जाता ज़रूर है कि जो हमारी अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ से निकलती है, लेकिन जो एक्चुअल रियल वाली नदी है, जैसे इसकी बात की जाए, यहाँ से भागीरथी निकलती है, लेकिन हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार बद्रीनाथ सतोपंथ से विष्णु गंगा नदी निकलती है, जो आकर विष्णु प्रयाग में, है ना। यहाँ पर कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में ये धौली गंगा नदी से मिलती है। धौली गंगा कहाँ से निकलती है? धौली गंगा निकलती है कामेट ग्लेशियर से निकलती है। विष्णु गंगा
धौली गंगा से विष्णु प्रयाग में मिलती है। ये हमारे प्रयागों का पहला प्रयाग है, ठीक है। जब विष्णु गंगा से धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, यहीं से ये नदी अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब विष्णु गंगा नदी धौली गंगा से विष्णु प्रयाग में मिलती है तो ये नदी जो आगे बढ़ती है उसको अलकनंदा रिवर कहते हैं। और हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि बद्रीनाथ से अलकनंदा निकली हुई है। सेम वही प्रोसेस है जो यहाँ से हम लोग कहते हैं गंगोत्री से गंगा निकली है, लेकिन निकली भागीरथी है। उसी प्रकार ये माना जाता है। तो आप लोग ये मामला क्लियर रखिएगा आज के बाद, ठीक। और दूसरी चीज़ आपको बता दें, जब ये नदी आगे बढ़ती है अलकनंदा के नाम से, तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा प्रयाग है वो है नंद प्रयाग, वो है नंद प्रयाग। नंदाकिनी नदी से अलकनंदा नंद प्रयाग में मिलती है। जो हमारा दूसरा प्रयाग है नंदाकिनी, नंदा देवी ग्लेशियर नामक स्थान से निकलती है, ठीक। ये हमारा दूसरा प्रयाग हो गया। अब तीसरा वाला हमारा जो है वो पिंडारी नदी से अलकनंदा नदी हमारे इस कर्णप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में। और ये पिंडार ग्लेशियर से निकली हुई है। पिंडार नदी पिंडार ग्लेशियर से, आप लोग देख रहे हैं, अलकनंदा से पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक। अब उसके बाद यही अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग है। और केदारनाथ से निकलने वाली नदी मंदाकिनी से ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। कौन? अलकनंदा ही, याद रखना है, अलकनंदा ही सबसे मिल रही है। अलकनंदा ही सबसे मिल रही है और अलकनंदा में ही सब लोग आकर मिल रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नदियाँ नहीं मिल रही हैं। ये चारों प्रयाग तक याद रखना, चारों प्रयागों तक याद रखना कि अलकनंदा से ही सारी नदियाँ मिल रही हैं। अलकनंदा से धौली मिल रही है, अलकनंदा से नंदाकिनी मिल रही है, अलकनंदा से पिंडार मिल रही है, अलकनंदा से मंदाकिनी मिल रही है। तो ये चीज़ नोट करके रखना आप लोग। अब रुद्रप्रयाग में ये मंदाकिनी से मिलती है। और जब ये आगे बढ़ती है, कौन? अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो वो देवप्रयाग में ये जो भागीरथी नदी है वो देवप्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। और जब अलकनंदा भागीरथी आपस में मिल जाते हैं तो ये आगे गंगा के नाम से जानी जाती है, तभी इसको गंगा नदी कहते हैं। ये सारे प्रयागों को देखने के लिए ऋषिकेश से या फिर हरिद्वार से या देहरादून से जब आप लोग गोपेश्वर मंडल के लिए बस या ऑटो पकड़ेंगे ना, तब आपको जो रास्ता लेके जाएगा वो सारे रास्तों में आपको ये रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, यहाँ पर जोशीमठ है ना, जोशीमठ का भी बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। मैं खुद गया हुआ हूँ रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ तक मैं गया हुआ हूँ। आप सभी लोग जब गोपेश्वर मंडल के लिए ऑटो या बस पकड़ेंगे, ऑटो तो चलती नहीं, बस या टवेरा जब पकड़ेंगे तो ये सारे प्रयाग आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक। और दूसरा चीज़, जब ये यहाँ से गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती है, यहाँ ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर? उत्तराखंड या हरिद्वार में। और ये बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। यमुना नदी से ये इलाहाबाद में मिलती है। कहाँ पर? इलाहाबाद में, जिसे आप लोग प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज मतलब प्रयागों का राजा। कौन सा प्रयाग? ये जो बार बार प्रयाग आ रहे हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये जब इलाहाबाद में गंगा नदी मिलती है किससे? यमुना नदी से, तो वो कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। और ये बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है गंगा नदी, है ना। इसीलिए महाकुंभ का जो मेला होता है वो गंगा नदी इलाहाबाद प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। आप सभी साथी मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका गंगा नदी को गंगा सागर में जब प्रवेश करती है, पद्मा या यमुना के नाम से कहाँ-कहाँ पर और किस कारण इसको जाना जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने कहा था कि मैं आखिरी में बताऊँगा, इसको याद करने का तरीका। पहला तरीका क्या है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अलकनंदा नदी ही सबसे मिलती है। पहला वाला ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। भागीरथी, भाभी, भाभी, टी, भाभी टी, भाभी टी दो टी, भाभी टी, भाभी टी, टिहरी डैम, टिहरी डैम, भाभी भागीरथी और भिलंगना से टिहरी डैम से मिलती है। भागीरथी या भिलंगना जहाँ मिलती है वहाँ टिहरी डैम बना हुआ है। अब धौली विष्णु, धौली विष्णु, धौली विष्णु, विष्णु धौली, विष्णु धौली कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। नंद प्रयाग में नंदाकिनी से, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, 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 नंद प्रयाग नंदाकिनी में किससे मिल रही है? अलकनंदा से। कर्ण, पिंडार, पिंडार, आखिर में रा आ रहा है और कर्ण में भी रा आ रहा है, पिंडार,
है ना? कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा से। और रुद्रा मंदा, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से कौन मिल रही है? अलकनंदा। और देव, कौन देव? भागीरथी। कहते हैं भागीरथी जी ने गंगा को देवलोक से नीचे लाया था, धरती पे लाया था। तो देव प्रयाग में भागीरथी गंगा से मिल रही है ना? तो ये याद रहेगा। बाकी प्रयागराज तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर यमुना नदी गंगा नदी से मिलती है, जिसे प्रयागराज कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के वीडियो देखने के लिए गेला फैमिली को सब्सक्राइब करें, चैनल को विज़िट करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना प्यार दें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको क्या चीज़ इसमें पहली बार समझ में आया, आपने आज क्या नया सीखा? इसको कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।